everyone, welcome back to the channel Learn with Sakshi. In this video, we will learn about the Linux file system, how files and directories are organized in Linux. In Linux, everything is treated as a file, whether it is a folder, device, or a process. It is treated as a file. That's one of the most unique thing about Linux. So let's start Linux file system. What is Linux file system? एक बार देख लेते हैं कि हमारा फाइल सिस्टम हम क्यों समझ रहे हैं। उबंटू एक शॉर्टकट मैंने ऐड कराया था। इस उबंटू फोल्डर में देखेंगे तो काफी सारे फोल्डर्स ऑलरेडी क्रिएट हुए हैं। यही फाइल सिस्टम, यही डायरेक्टरी सिस्टम हमें समझना है कि ये क्या है। फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, तो ये क्या होता है, एक ट्री बन जाता है। फोल्डर के अंदर फोल्डर, देन फोल्डर के अंदर मे बी फोल्डर्स हो सकता है या फाइल्स हो सकती है। सो एज मेरे होम डायरेक्टरी में साक्षी नेम का एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सारे फोल्डर्स होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं बाय लिनक्स कमांड। So everything in Linux, whether it is file, folder, device or process, is treated as a file. दो चीज देखेंगे। The first is the root directory, जो हम स्लैश से डिनोट कर रहे हैं। स्लैश का मतलब है यहाँ पर कि एक मेन डायरेक्टरी है। इस मेन डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास काफी सारी डायरेक्टरीज हैं। सो स्टार्ट करते हैं स्लैश से, जो हमारी मेन डायरेक्टरी है। अब स्लैश हमारा मेन फोल्डर होता है जिसमें हमारी सब चीजें होती हैं जो हम सिस्टम के अंदर अपने लिनक्स में कर रहे होते हैं। कुछ फोल्डर के एग्जांपल्स हैं बिन, बूट, देव एटसेट्रा, ईटीसी शॉर्टकट है, होम, लाइव, लाइव मतलब लाइब्रेरी, LIB। सबसे पहले डायरेक्टरी की बात करते हैं बिन। बिन डायरेक्टरी होती है, ये एक फोल्डर होता है जो कंटेन करता है बेसिक कमांड और प्रोग्राम्स जो हम यूजर एज ए यूजर हम उसको रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल LS कमांड, LS हमारी जितने भी फोल्डर्स फाइल्स होती हैं उनकी एक लिस्ट हमें शेयर कर देता है। कुछ ये कमांड्स हम पढ़ेंगे तो ये सारी कमांड्स हमारी आती हैं बिन में। बूट होता है हमारा स्टार्टअप फुल लिनक्स सिस्टम। डिवाइस फाइल का मतलब होता है देव, जिसमें डिवाइस की फाइल होती है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस को। फोर्थ है ETC, ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को यूज करने के लिए काम आता है। इसके अंदर हमारी यूजर इन्फो हो सकती है, नेटवर्क इन्फो हो सकती है। इट मींस इसके अंदर कोई भी हमारा ऐसा पाथ हो सकता है जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। दैट्स व्हाई हम इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज होम, जैसे कि मैंने आपको बताया होम मेरा जो डायरेक्टरी है उसके अंदर साक्षी नेम का एक डायरेक्टरी था जो मेरी पर्सनल डायरेक्टरी है। जितनी भी फाइल्स फोल्डर में क्रिएट करूंगी वो मेरे इस साक्षी नाम के फोल्डर के अंदर क्रिएट होगी। नेक्स्ट लिब, LIB लाइब्रेरीज के लिए होता है जो हमारी लाइब्रेरी ऑलरेडी होती है जिसको हम प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। मीडिया हमारा एक्सटर्नल मीडिया के लिए होता है, फॉर एग्जांपल USB या CD के लिए। MNT हमारा टेम्परेरी माउंट, मतलब जो टेम्परेरी एक्सटर्नल डिवाइसेस हम यूज करेंगे वो हमारी MNT में आती है। OPT ऑप्शनल सॉफ्टवेयर, जब भी हमें इंस्टॉल करना होगा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर देन हम इसको हमारी कहाँ जाती है इसमें। नेक्स्ट हमारा रूट, जो हमारा यूजर एडमिन, जो हमारा एडमिन है उसके लिए रूट डायरेक्टरी होती है जो हमारा एडमिन यूजर होता है। नेक्स्ट है SBIN सिस्टम बाइनरीज, कंटेन्स करता है हमारे कुछ एसेंशियल सिस्टम के प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल सिस्टम को रिबूट करना, शट डाउन करना, कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें हमारी SBIN में आती हैं। नेक्स्ट इज टेम्परेरी, TMP टेम्परेरी फाइल्स के लिए जो हम यूज करते हैं और वो क्लियर मतलब डिलीट हो जाती है वो मेमोरी हमारी आफ्टर रिबूट, तो वो हमारी टेम्परेरी फाइल्स होती है जो हमारी यूज में नहीं आती है। नेक्स्ट एक यूजर प्रोग्राम्स के लिए कंटेन्स प्रोग्राम्स एंड डाटा फॉर नॉर्मल यूजर्स। इट मींस जब भी कोई यूजर नॉर्मल यूजर को यूज कर रहा है तो तब हमारी ये यूज होती है। फॉर एग्जांपल यूजर बिन, यूजर लाइब्रेरी, यूजर जो डॉक्यूमेंटेशन हो गए, आइकन्स हो गए, शेयर जो हम करते हैं वो सारी चीजें। नेक्स्ट इज वेरिएबल डाटा, स्टोर फाइल दैट ऑफन चेंज, जो मतलब चेंज हो सकती है, जैसे कि हमारे लॉग्स चेंज हो सकते हैं, मेल, ये सारी चीजें हमारी वेर में आती है। लास्ट में मैंने एक पाथ दिया है किसका, एक फोल्डर का। मेरे पास notes.txt नाम की एक फाइल है जो किस फोल्डर के अंदर है, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर है। डॉक्यूमेंट फोल्डर मेरा कहाँ है, साक्षी फोल्डर के अंदर है। साक्षी फोल्डर कहाँ है, होम फोल्डर के अंदर है। एंड द होम फोल्डर कहाँ है, हमारी मेन जो डायरेक्टरी होती है जिसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं वो हमारा होम फोल्डर उसके अंदर है। If this video helped you understand Linux better, don't forget to hit like, share it with your friends and subscribe. Thank you for watching.